कुणाल आ चुके हैं स्टूडियोज में। कुणाल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा निकाला है कि ये जो रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है जब, तो पहले कितनी बार देखा गया है रिसेंट हिस्ट्री में, 30 साल पीछे नहीं गए हैं, अभी हाल ही की बात कर रहे हैं। और अक्सर ये रेंज से निकलता कैसे है, कौन से ऐसे, क्योंकि ये हर आदमी सोच रहा है कि यार मोमेंटम ट्रेड करने वाले लोग हैं, अक्सर लोग सब भाव के खिलाड़ी हैं, लेकिन भाव हिल ही नहीं रहा है। करेक्ट। तो ये कैसे क्रैक करेगी ये बात? या तो नीचे की तरफ इतना डल हो गया है बाजार की, शॉर्ट भी नहीं कर सकते, नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट बोलते हैं। करेक्ट। तो आप क्या एनालिसिस लेके आए हैं? कहते हैं व्हेन इन डाउट स्टे आउट। अच्छा, तो आई थिंक ये मार्केट यही इंडिकेट कर रहा है कि जो इंडेक्स ट्रेडर्स है, जो ट्रेंड ढूंढना चाह रहे हैं, वो इस बेटर के मार्केट में वेट आउट कीजिए। बट जो डेटा हम इंडिकेट कर रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज लास्ट 3 से 4 साल में, स्पेसिफिकली 2020 के आसपास से, जब से मार्केट ने एक अप ट्रेंड, एक नया रेंज स्टार्ट किया है, वहां पे हमने 3 ऐसे फेजेस देखे जहां पे मार्केट 3 मंथ्स के आसपास तक एक रेंज बाउंड एक्शन पे था। हमने रेंज को किस तरह से डिफाइन किया है, जब इंडेक्स करीबन 2% प्लस माइनस एक पिवट सपोर्ट के आसपास है और उसने करीबन 2.5 to 3 मंथ्स स्पेंड किया है उस रेंज में। तो जैसे कि पहला जो डेटा है मार्च और मई 2021, वहां पे रेंज जो थी इंडेक्स की वो 14,200 to 15,000 थी, पिवट पॉइंट 14,600 के आसपास थी। वहां पे हमने देखा कि इंडेक्स काफी बार एक जोन में कंसोलिडेट कर चुका था, बट उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट था इंडेक्स पे, और हमने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आया। उसके बाद हमने देखा अगस्त सितंबर 2021 में भी, इनफैक्ट ये जो रेंज था वो इतना टाइट था, करीबन 300 या 350 पॉइंट का रेंज था खाली, जो 3 मंथ्स के लिए हम इंडेक्स पे टाइट रेंज पे आ गए थे। बट अगेन उसके बाद भी ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग हुआ था अपसाइड में। जो थर्ड पॉइंट था वो काफी इंटरेस्टिंग है, जो भी रिसेंटली हुआ था 2022 में सेकेंड हाफ में। ये जब हुआ था जब रेंज एक्सटेंडेड हो गई थी इंडाइसेस की, बट फर्स्ट रिएक्शन मार्केट्स में थोड़ा सा डाउनसाइड था, निफ्टी करीबन 300-400 पॉइंट गिरा था, बट उसके बाद एक बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी अपसाइड पे। तो ये सारे रेंजेस इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक नेचुरल हैबिट होती है, जैसे कहते हैं कि मैराथनर्स को बार बार स्प्रिंट करने के बाद में एक फेज आता है जहां पे पॉज करना जरूरी होता है। ये एक फेज ऑफ पॉज है। डेटा इंडिकेट कर रहा है लास्ट 3 इयर्स का कि जब जब हमने पॉज किया उसके बाद में ब्रेकआउट अपसाइड पे दिया इंडेक्स पे। इनफैक्ट डेटा ये भी दिखा रहा है कि जब जब पॉज हुआ है वो 3 महीने का पॉज रहा है, तो वो इस हिसाब से तीसरा महीना फरवरी है जो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। करेक्ट। तो डेटा के हिसाब से अगर देखें यहाँ से पॉजिटिव साइड दिख सकती है, यही उम्मीद लगा सकते हैं हम। लेकिन फिर स्टॉक्स कौन से होंगे कुणाल? ऐसे में आई नो मार्केट्स में क्या करना है, स्टॉक स्पेसिफिक या जस्ट लाइक यू सेड व्हेन इन डाउट स्टे आउट, लेकिन फिर भी अगर पोजीशंस, अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो फिर किन शेयर ऊपर, किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? तो मोमेंटम प्ले आउट करना चाहिए, या स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स अगर मैं प्ले आउट करूं तो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाय रहेगा मेरा, बिकॉज मेरा मानना है कि स्टॉक एक बहुत अच्छे सपोर्ट पॉइंट्स, टेक्निकल डेटा पॉइंट्स, काफी सारे पॉइंट्स को इसने कंफर्म किया है। जैसे कि 2300 का मेजर बेस है जिसको स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1 ईयर से प्रोटेक्ट किया है, उस लेवल से बाउंस करके बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। एनर्जी इंडेक्स ओवरऑल में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, काफी सारे एनर्जी स्टॉक्स एक एक करके मूव कर रहे हैं। तो रिलायंस ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड स्टॉक इन दैट इंडेक्स। तो इस पे मैं बुलिश रहूंगा। 25 की टारगेट रहेगी, 2375 का स्टॉप लॉस। और पीएसयू बैंक्स में एक कंसिस्टेंट वीकनेस है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक छोटी सी शॉर्ट टर्म सेलिंग कॉल रहेगी। 154 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 162.5। ऑलराइट, चलिए तो ट्रेंड्स की तो बात की आपने, तो एक ट्रेंड तो ये भी दिख ही रहा है कुणाल की आप बैंक्स पे तो शॉर्ट रहे लेकिन रिलायंस से एक उम्मीद रख सकते हैं, वही निफ्टी को ऊपर खींच के लाएगा, और एग्जैक्टली आपने वो दोनों कॉल्स आज रिफ्लेक्ट भी की हैं। चलिए शुक्रिया कुणाल। तो रिलायंस को प्लस कीजिए और बैंक्स पर थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रहेगा, तो उसमें पीएसयू बैंक को शॉर्ट कर रहे हैं कुणाल। ठीक है।